बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या मेराज कब पेश आया, किस साल पेश आया, किस महीने में पेश आया और किस दिन और किस तारीख़ को पेश आया, इस पर आज आप हज़रात के सामने बात करना चाहूँगा। तो इस पर बात करने से पहले आप हज़रात से ये गुजारिश है कि जिन हज़रात ने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो अब बात करते हैं असल मौजू पर। मेराज के साल के बारे में उमूमन 10 अक़वाल मिलते हैं कि किस साल ये वाक़या पेश आया था, ये मुइज़ा पेश आया था। तो पहले नंबर पर कि मेराज हिजरत से 1 साल कबल करवाई गई। दूसरा कौल ये है मेराज हिजरत से 8 माह कबल हुई। तीसरा कौल है हिजरत से 6 महीने कबल हुई। चौथा कौल है हिजरत से 11 महीने कबल हुई। पाँचवा कौल है हिजरत से 1 साल और 2 माह कबल हुई। छठा कौल है हिजरत से 1 साल और 3 महीने कबल ये वाक़या पेश आया। सातवां कौल है हिजरत से 1 साल और 5 महीने कबल ये वाक़या पेश आया। आठवां कौल है हिजरत से 3 साल कबल का ये वाक़या है। नौवां कौल ये है कि मेराज हिजरत से 5 साल कबल पेश आया। फिर 10वां कौल कि एक कौल बैसत से पहले वक़ूए मेराज का भी है, लेकिन ये कौल शाज़ है, इसको तस्लीम नहीं किया गया। इस तरह साल के लिहाज से देखा जाए तो 10 अक़वाल बनते हैं। फिर अब इसके बाद जाते हैं। मशहूर सीरत नगार सैयद फ़ज़ल रहमान साहब लिखते हैं कि मेराज नबी सन 10 नबवी के बाद सन 11 नबवी में ताइफ के सफ़र से वापसी के बाद किसी महीने में ये वाक़या पेश आया था। अब महीने के तयन के बारे में, मुअय्यन की तयीन के बारे में, इस तरह महीने की तयीन में भी इख्तलाफ है कि वाक़या मेराज किस महीने में पेश आया। एक कौल है रबीउल अव्वल के महीने में, एक कौल है रबीउल सानी के महीने का, एक कौल है रजब के महीने का, एक रमज़ान का और एक शवाल का। इस तरह ये 5 अक़वाल 5 महीनों के मतल्लक़ मिलते हैं। फिर रात की तयीन या तारीख़ की, इस तरह शब मेराज किस रोज़ और किस तारीख़ में हुई, इस बारे में एक कौल जुम्मतुल मुबारक के दिन का है, हफ्ते के दिन का है, पीर के मतल्लक़ है। इस तरह ये 3 अक़वाल मशहूर हैं। सुबुलुल हुदा वर रिशाद के अंदर ये अक़वाल मौजूद हैं। फिर तयीन तारीख़ के बारे में एक कौल 17 रबीउल अव्वल का आता है। फिर 27 रबीउल अव्वल का भी कौल मिलता है, 29 रमज़ान का भी मिलता है, 27 रबीउल सानी का कौल भी मिलता है। अल्लामा इब्न कसीर तमाम अक़वाल ज़िक्र करने के बाद फरमाते हैं कि बाज़ अहादीस में जिनकी सनद सही नहीं है, ये भी वारिद है कि इसरा 27 रजब को हुई थी। उलमाए सैय्यद ने खूब तहकीक के बाद उन सहाबा की तादाद और नाम लिखे जिन्होंने किस्सा मेराज को नकल किया, किसी ने मुख्तसर और किसी ने तफसील से। चुनांचे अल्लामा ज़रक़ानी ने 45 सहाबा किराम के नाम ज़िक्र किए हैं। गर्ज़ ये कोई कौल किसी दलील पर मबनी नहीं, सब भी माज़ ख़यालात हैं। इस सारी तफसील के बाद काबिल गौर बात यह है, इस किस्से की तफसील बयान करने वाले असहाब रसूल की इतनी बड़ी तादाद है, और इसके बावजूद जिस रात में ये वाक़या पेश आया, ना तो किसी सहाबी ने इस रात को किसी मखसूस इबादत के लिए मुतय्यन किया, और ना ही ज़बान नबूवत से इस बारे में कोई इरशाद सादिर हुआ, और ना ही इस रात की इस तरह से ताज़ीम किसी सहाबी रसूल के ज़हन में पैदा हुई, हत्ता कि इस रात की हतमी तारीख़ भी किसी ने भी नकल नहीं की। आखिर इस शब से इस कदर बेतवजी की वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि इस रात या दिन से मुतल्लक़ कोई हुक्म शरी और किसी किस्म की कोई इबादत नहीं है। इसलिए ना तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस खुद इसकी तरफ इशारा किया, और ना ही सहाबा किराम में से किसी ने इसके बारे में सवाल करने की ज़रूरत समझी, बल्कि इसकी तयीन को एक तरह से लग़्व करार देकर इस बारे में
خاموشی اختیار کر لی گئی۔ اس پوری تفصیل سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص عبادت کی رات ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہے، تو اس کی تاریخ اور مہینہ بھی محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن چونکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب یقینی طور سے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ 27 رجب کو ہی معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا، تو بے شک وہی ایک رات بڑی فضیلت والی تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ فضیلت ہر سال آنے والی 27 رجب کی شب کو حاصل نہیں، جو گزر گئی اس شب کو یہ فضیلت حاصل ہو چکی ہے۔ یہ تفصیل تھی اس کے بارے میں شب معراج کے حوالے سے، تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو چیز ہمیں قرآن و سنت سے چیز ثابت ہوتی ہے اس پر اعتقاد رکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔